हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री के फुल लेंथ पेपर फॉर सीबीएसई अपकमिंग एग्जाम एंड आईएससी एज वेल। तो बच्चों आपको ध्यान देना है, इस पेपर पे पूरा करना है और आपको जो भी डाउट है आप रेज कर सकते हो और जल्दी करना है हमें काम, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, काम ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि इस पेपर में हमारे लिए क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्रिस्टल इज फाउंड बाई टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई इन क्यूबिक स्ट्रक्चर। एक्स एटम्स आर एट द कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब while y atoms at the face center। तो कॉर्नर वाले का हमको मालूम है बच्चों 8 कॉर्नर्स होते हैं। आप अपने जिस रूम में बैठे हो आप इमेजिन कर लो, 4 कॉर्नर ऊपर, 4 कॉर्नर फ्लोर वाले, 8 कॉर्नर्स हो गए और एक जो एटम रखा जाएगा उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 होगा। सो वी कैन राइट कॉर्नर वालों के लिए 1/8 इंटू 8 दैट इज 1। तो x वाला जो है वो कॉर्नर पे है, तो x के लिए आ गया नंबर 1। ठीक है, x के लिए नंबर 1 और y एट द फेस सेंटर्ड। y फेस सेंटर्ड है, यानी कि टोटल 8 फेसेस होते हैं। ठीक है बच्चों, 6 फेसेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। 6 फेसेस 8 कॉर्नर। तो फेस वाले जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हाफ होता है, तो ये 3 हो गया। तो ये हमारे लिए हो गया y = 3। तो हमको जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, XY3 मिलेगा कंपाउंड। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, XY3 डी ऑप्शन हो गया आपके लिए, बड़ा इजी है। सेकंड है, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन ए सैंपल ऑफ स्पिरिट कंटेनिंग 85% इथेनॉल बाय मास। 85% इथेनॉल बाय मास हमारे को दिया गया है बच्चों। थोड़ा सोचो कैसे करें, ये भी बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो तो कर सकते हैं। हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन बोला गया है वो बोला गया 85% इथेनॉल बाय मास। दैट मीन जो इथेनॉल है C2H5OH, ये हमारे पास है 85 ग्राम। अच्छी बात है, यानी कि जो वाटर है वो कितना हो जाएगा, 100 - 85 दैट मीन 15 ग्राम। 15 ग्राम हो गया। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे मोल ऑफ इथेनॉल एंड मोल ऑफ वाटर, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में तो भाई मोल का ही काम है। तो इथेनॉल कितना हो जाएगा, 85/46 1.85 के अप्रॉक्स आएगा। ये हो जाएगा 15/18 0.69 के आसपास ही आएगा। तो मोल फ्रैक्शन जो हम लोग फाइंड करने वाले हैं इथेनॉल का, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, माइंड इट, यानी कि इथेनॉल का मोल अपॉन सम ऑफ द टोटल मोल, दिस वन 1.85 अपॉन 2.5 फ्रैक्शन में आने वाला है। इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो बड़ा इजी कैलकुलेशन, कुछ भी हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं है। सेकंड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको देख लो बच्चों कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.69 के अप्रॉक्स फर्स्ट। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्यूबिक आयोनिक कैरेक्टर ऑफ मेटल हैलाइड्स। इस पर ध्यान दो बच्चों, आयोनिक कैरेक्टर ऑफ मेटल हैलाइड्स कैसे करेंगे, ट्राई जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। देखो बच्चों, आयोनिक कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर मिलेगा मुझे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ये हो गया कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है उसको पकड़ो और सबसे कम कौन है उसको पकड़ो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनके लिए जो हमारे पास है ऑर्डर है फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मेटल सारे मेटल है, तो ऑब्वियस है कि जो मेटल के साथ होगा MF, दिस इज द मोस्ट आयनिक कैरेक्टर, सबसे ज़्यादा। यानी कि ऑप्शन A पॉसिबल है या D पॉसिबल है, यानी कि C और B तो कैंसिल हो गए, C और B ऑप्शन से बाहर हो गया। दिस इज कैंसिल। तो सबसे कम आयनिक कैरेक्टर किसका होगा, Mi का होगा ऑफ कोर्स। तो सबसे MF और Mi, ये वाला ऑप्शन आ गया। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास होगा 3rd का A। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमारे पास दिया गया रिएक्शन, बड़ा इजी NCERT का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ये है मेटल, ये हमारे पास सोडियम मेटल है, इसके साथ क्लोरोबेंजीन लगा दिया गया है। तो हमने पढ़ा है फिटिक रिएक्शन, कुछ नहीं करना, 2Na और 2Cl को आप अलग कर लो और बेंजीन को जोड़ दो।
2 बेंजीन को जोड़ दो तो ये बन गया डाइफिनाइल, दिस वन, है ना। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको ये सब पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो बच्चों, थोड़ा सोचो कैसे करें। दिस क्वेश्चन इज रियली ह्यूज, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग भी रखा है एक पोर्शन। तो हमारे पास क्वेश्चन ये दिया गया है, चूज द करेक्ट एक्स एंड वाई इन द गिवन रिएक्शंस। ये एक कंपाउंड है, इसमें NaBH4 डाला गया है, और ये दूसरा कंपाउंड है, इसमें भी NaBH4 डाला गया है, एक्स और वाई बन रहे हैं। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि एक्स और वाई होगा क्या। तो बच्चों आप जब भी NaBH4 देखो तो ये बहुत ही इजी रिएक्शन है। किसी भी अल्डिहाइड या कीटोन में हम NaBH4 डालते हैं, माइंड इट, अल्डिहाइड या कीटोन में NaBH4 डालते हैं तो अल्कोहल बनता है। यानी कि ये जो NaBH4 है, इसको देखते ही दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि दिस इज फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अल्डिहाइड या कीटोन की हाइड्रोजन सप्लाई करेगा और बनाएगा अल्कोहल। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस पोर्शन पे ध्यान देना है, क्योंकि यही अल्डिहाइड या कीटोन है। ये तो हमारे पास एस्टर है, इस ग्रुप को ये कुछ नहीं करेगा, पहचानता ही नहीं है इस ग्रुप को। ये सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन के लिए है। तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ये, सॉरी ये नहीं बनेगा, ये बनेगा दिस वन, ठीक है। ये अल्कोहल बन गया, और ये कीटो ग्रुप बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, इसको ये पहचानता ही नहीं है NaBH4। दूसरी बात, यहाँ पे CHO ग्रुप है, यहाँ पे भी ये अल्कोहल बनने वाला है, CH2OH हो जाएगा ये वाला पोर्शन, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। ये NaBH4 की सेलेक्टिव रिएक्शन है, इस पर आप ध्यान देना आप लोग, दिस वन। तो ये बन गया हमारे पास दिस वन, ठीक है बच्चों। इजी है, सेलेक्टिव है, याद रखने वाली चीज है, इसको नोट डाउन कर लो पेन पेपर को लेकर के, मेक ए नोट। हाँ बच्चों, इसको पहचानो, देखने में लग रहा है पता नहीं क्या होगा, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, बट थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कि अलानाइन क्या होता है, ग्लिसाइन क्या होता है, और वलाइन क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर्स आपको मालूम है तो आप इजीली कर सकते हो। पहचानने का तरीका ये है कि ये एक कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है, और ये एक अलग कंपाउंड है। 3 कंपाउंड मिलके ये बना है। अगर हम तीनों को अगर स्ट्रक्चर खोल के लिखें तो क्या मिलेगा मुझे, बायो वाला बच्चों को मालूम होगा कि NH2CH, इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है, C डबल बॉन्ड O OH होता है ये, इसको बोलते हैं वलाइन। ये क्या होता है कि NH2 के साथ रिएक्ट करता है, प्लस NH2 हो गया, C के ऊपर CH3 हो गया, H हो गया, डबल बॉन्ड O, सॉरी हमारे पास है C डबल बॉन्ड O OH प्लस NH2 CH2 COH, ये हमारे पास है। तो ये हमें मालूम है स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है वलाइन, ठीक है। ये इसको बोलते हैं अलानाइन, और ये होता है ग्लिसाइन, ठीक है। इसी से तो बना है, मतलब यहाँ का आपको OH और यहाँ का H हटा देना है, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हट जाएगा। NH2 यहाँ से एक H हटा के आप ऐसे दिखा लो, तो OH और H यहाँ से हट जाता है। सिमिलरली इसका OH और इसका H हट जाता है, और ये कंप्लीट कंपाउंड बनता है, ठीक है बच्चों। तो इंडिविजुअल पे आप ध्यान दो, वलाइन, एलानाइन और ग्लिसाइन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आ सकता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू प्रिपेयर Cl2 गैस एट रूम टेम्परेचर फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। विच टाइप की, इसको ट्राई करो बच्चों, सोचो, दिमाग पे जोर डालो, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो बच्चों इसको कैसे करें, जब भी हम लोग प्रिपरेशन की बात करते हैं, P या D ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो आपको एक आइडिया के तौर पे याद होने चाहिए। रिएक्शंस को याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपको इंपॉर्टेंट है कि KMnO4 किस किस चीज़ को ऑक्सीडाइज कर देता है, राइट, KMnO4। तो बेसिकली KMnO4 क्या करता है, इस Cl2 को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब Cl2 को प्रोडक्ट देता है एज ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। हम लोग क्या करते हैं, KMnO4 में अगर आप कोई हैलोजन एसिड डालोगे तो ये आपको क्या देगा, ये आपको Cl2 गैस देगा,
एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट कर लेना बच्चों। दूसरा ब्रेवियस, देखो ब्रेवियस लैटिस आप छोड़ सकते हो, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कल सिलेबस में नहीं है। ब्रेवियस लैटिस को मैं छोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ देते हैं। आगे करो बच्चों, 9th ब्रेवियस लैटिस फिर से आ गया, इसको छोड़ दो। 9th ट्राई करो, 9th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ईजी भी है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने ब्रेवियस लैटिस वाला हटा दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है सिलेबस में फिलहाल। दूसरा क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर से, जो आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा, शायद ये क्वेश्चन किया भी होगा। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो दैट विल बी मोर स्ट्रैटेजिक, बहुत ही अच्छी बात है ये। और डायरेक्ट आप मतलब बोर्ड के लिए फोकस्ड हो, इसका मतलब तो एनसीईआरटी तो करना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 5% सॉल्यूशन वेट बाय वेट ऑफ केन शुगर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट दिस। फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है बच्चों, तो फ्रीजिंग पॉइंट को देखते ही दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, ठीक है। तो डेल्टा TF यहाँ पे क्या होता है, ये जो केन शुगर का सॉल्यूशन है ये हमारे पास 271 केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट दिखा रहा है, वाटर का दिया हुआ है 2 से, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 2.15। तो यहाँ लिखेंगे 2.15 इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, वो होता है मोल्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू वाटर का मास इन kg, वाटर का मास, वाटर मास, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 2.15 इज इक्वल टू KF, नंबर ऑफ मोल का मतलब हो गया 5 ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 0.095। दिस इज इक्वेशन 1। दूसरी बात है व्हाट विल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करनी है, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा KF ये हो जाएगा 5/180 0.095। दिस इज इक्वेशन 2। इसको आप डिवाइड करके सॉल्व कर लो, डिवाइड कर दो तो डेल्टा TF की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे 4 केल्विन अप्रॉक्स। देखो बच्चों, हमको तो मालूम है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसी भी सॉल्यूशन का वो सॉल्वेंट से कम होता है, डिप्रेस हो जाता है। तो 273 तो वाटर का है, इसमें से आप 4 को माइनस करोगे तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा पूरे सॉल्यूशन का। कौन सा सॉल्यूशन का? ग्लूकोज सॉल्यूशन का। दैट मीन्स 269। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी आपको मिल गया, दिस वन। आगे करते हैं, आगे ये रिएक्शन है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज। मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट पे ध्यान देना है बच्चों आपको। ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, और यहाँ पर हमारे पास सोडियम इथोऑक्साइड है। सोडियम तो है नहीं, इथोऑक्साइड है। तो बच्चों यहाँ पर आपको देखना है प्रोडक्ट में कि जब भी हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है वो सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो तो हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन देगा आपको, ईथर कभी नहीं देगा। और ईथर दिखा रहा है तो ये गलत है, राइट। ईथर का ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि इस तरह के जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो आपको दिखाएंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, या तो बी होगा या नहीं तो सी होगा। तो अब बी और सी की अगर आप बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो प्लीज नोट डाउन कर लो। सेटजेफ रूल क्या कहता है, कोई भी अल्कीन फॉर्मेशन जब भी होता है तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचिंग वाले अल्कीन मिलेंगे, यानी कि डबल बॉन्ड जो होगा वो बिल्कुल मिडिल में होगा अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। तो सबसे मिडिल वाला ये हमारे पास है, राइट। ये माइनर प्रोडक्ट होगा, बनेगा ये भी, पर माइनर प्रोडक्ट ये जो अल्कीन है डबल बॉन्ड है बिल्कुल लास्ट वाले कार्बन के पास है। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट वी विल गेट, प्लीज मेक ए नोट। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ कार्बन इन ग्लूकोपाइरेनोज इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन। याद होना चाहिए ग्लूकोपाइरेनोज क्या होता है, इसका कार्बन नंबर जो 1 होता है वही होता है एनोमेरिक। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये याद कैसे करें कार्बन एनोमेरिक। बच्चों ये डायग्राम में आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं सी, वो ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, एक तरफ H फिर OH फिर H फिर OH फिर इधर OH इधर H, ऐसा डायग्राम होता है। और यहाँ से ऑक्सीजन के द्वारा ये बॉन्डेड होता है ऐसे, CH2OH ये स्ट्रक्चर होता है। तो कार्बन नंबर 1 ये हमारे पास इसी के लिए एनोमेरिक होता है, वो स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है इस कार्बन के अबाउट में। ठीक है, सो हम लोग लिख सकते हैं कार्बन नंबर 1, दिस वन। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ बोला गया डिक्रीजिंग ऑर्डर
और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग हाइड्राइड्स, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा होती है, सबसे कम किसकी होती है? तो ऑफ कोर्स वाटर की तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी क्योंकि इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। तो सब में वाटर को नंबर 1 पे रखा गया है। अब देखो सबसे कम किसका हो सकता है, यहाँ पर है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ मतलब अमोनिया है, एंटीमनी है, Sb है, आर्सेनिक है, फॉस्फोरस है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट का होगा वो ऑब्वियसली फॉस्फोरस होगा, ग्रुप 5 का एलिमेंट है वो। और ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है, ये फॉस्फोरस वाले कंपाउंड से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं क्योंकि इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। तो सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो दिखाएगा आपस में वो फॉस्फोरस वाला कंपाउंड है, यानी कि PH3 है। सबसे ज़्यादा जो दिखाएगा बॉन्डिंग वो ये है। तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। और हमारे पास पता है कि जो एंटीमनी है, Sb है, उसकी बॉन्डिंग भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस बॉन्डिंग इज ग्रेटर। सो बेस्ट पॉसिबल आंसर इज C। 14 ट्राई करो बच्चों, 14 देखो कैसे कैसे कर सकते हैं। सी पहचानो, कौन सा फॉर्मूला लगाएं। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट किया हुआ है, सॉलिड स्टेट में कर सकते हैं। तो फॉर्मूला पहले हमको मालूम होनी चाहिए कि कौन से फॉर्मूला का इसमें एप्लीकेशन है। हाउ मेनी लिथियम एटम्स कैन बी फॉर्म्ड। हम लोगों ने डेंसिटी का फॉर्मूला किया हुआ है ना, डेंसिटी Z इंटू मॉलिकुलर मास, एवोगाड्रो नंबर, साइड का क्यूब। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको हम लोग kg पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 0.53 इंटू 10⁻³ ठीक है। Z हमें मालूम नहीं है, मॉलिक्यूलर मास है 6.94, एवोगाड्रो नंबर हमें मालूम है 6.023 इंटू 10⁻23, उसके बाद है 3.5 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब, दिस वन। तो यहाँ से Z के लिए जो निकल के आता है फॉर्मूला वो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं एवोगाड्रो नंबर 3.5। पहले इस फॉर्मूले का अरेंज कर लेते हैं। हमारे पास है 0.53, इसे हटा दो, 0.53 है, इंटू करेंगे तो एवोगाड्रो नंबर है ये पूरा, तो 6.0 को मैं 6 ही ले रहा हूँ, इंटू 10⁻23 इंटू 3.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 27 होता है, 0.5 यानी कि 27 का हाफ करोगे तो आपको 30.5 41 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। 41 4.7 42 ले लो, डिवाइड बाय 6.94 और इंटू है 10⁻⁻30 एंगस्ट्रॉम है हमारे पास। तो एंगस्ट्रॉम को हम लोग सेंटीमीटर में कर देते हैं क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर में है। तो आप ये -8 ले लो तो आसान हो जाएगा। दिस इज योर इंटू 10⁻⁻24, ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो Z की वैल्यू आने वाली है, बच्चों को कैलकुलेशन में थोड़ा और सिखा देता हूँ कि इस तरह के टफ को कैसे इजी बना सकते हैं हम लोग। 10⁻23 10⁻⁻24, तो 10⁻1 होगा हमारे लिए। 6 × 5 30 होता है, तो ये पॉइंट, तो ये 30 होता है तो आप 3 ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, इंटू 42, 6.94 को 7 ले लेते हैं, इंटू 10⁻⁻1। ये कैलकुलेशन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये 4.2 हो जाएगा ना, 7 6 जा 42 होता है, 18 है ये, 6 × 3 18, 18 डिवाइड बाई 10 1.8 के अप्रॉक्स आएगा। तो 1.8 का जो नियरेस्ट है वो 2 है, दिस वन। सो 14 का ए आंसर होगा 2। तो इस तरह से हम फटाफट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज द वॉल्यूम विथ। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमारे को मालूम होनी चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला मेरे ख्याल से सबको मालूम ही होगा, काफ़ी इजी है, हम लोगों ने सीखा हुआ है। पाई इज इक्वल टू क्या होता है, N/V इंटू RT, सॉरी N/V इज इक्वल टू RT, ये दिस वन। तो हमारे पास हमें क्या देखने को मिलता है, कैन बी इंक्रीज बाय, नंबर ऑफ मोल को बढ़ा दें या टेम्परेचर को बढ़ा दें तो हो सकता है, ठीक है।
तो इंक्रीज करने के लिए मेरे को नंबर ऑफ मोल की बात करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज करने के लिए डायरेक्टली रिलेटेड है ना एन और टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये इंक्रीज हो नहीं सकता है। सो दिस इज द ओनली पॉसिबल आंसर, प्लीज मेक ए नोट। हाय बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, प्लीज़ आप नोट डाउन करते रहना बीच बीच में। जो भी आपको लगता है कि आपको याद नहीं है या नया चीज़ मिला है तो आपको जरूर नोट डाउन करनी चाहिए। ऑन हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ NH4Cl एंड KNO2 हमें क्या मिलेगा? तो आप ध्यान से देखो, हमारे पास है NH4Cl एंड KNO2। तो यहाँ से आप KCl को हटा दो तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा NH4NO2। तो बेसिकली NH4NO2 इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये अनस्टेबल होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ से जो N और N है ना, ये N2 बन के बाहर निकल जाता है, प्लस 2H2O बाहर निकल जाएगा। सो N2 हमारे को मिल रहा है कंपाउंड, दिस वन N2, ये मिल गया। 17 क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, क्या पॉसिबल हो एंड बेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है। द मेन डिफरेंस इन CH बॉन्ड ऑफ हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन इज, मेन डिफरेंस क्या हो सकता है? CH बॉन्ड इन हेलोअल्केन इज शॉर्टर देन हेलोअल्केन। नो, हेलोअल्केन का जो CH बॉन्ड होता है वो लॉन्गर होता है। हेलोअल्केन C अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज एंड हेलोअरीन sp2 हाइब्रिडाइज। यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हमारे पास जो हेलोअल्केन है उसके पास जो जिस कार्बन के पास हेलोजन लगा है दैट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो बिना आप कुछ बिना सोचे ही आंख बंद करके आप बी ऑप्शन मार सकते हो, क्योंकि बहुत ही सही से बहुत ही करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। हेलोअल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोअल्केन। नो, हेलोअल्केन्स आर फास्टर। देखिए, फास्टर रिएक्शन एज कंपेयर टू हेलोअरीन। सी ऑप्शन क्या है? CH बॉन्ड हेलोअल्केन क्वाइट डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव X देन हेलोअल्केन। नहीं बेटे, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता तो है, लेकिन उसका रीजन भी बी वाला है। सो बी इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज ग्रेटर देन ईथर ड्यू टू। भाई बॉइलिंग पॉइंट जो अल्कोहल का ज्यादा होता है, ऑफ कोर्स वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही होता है, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। काफी अच्छे से किया हुआ है हम लोगों ने, नो डाउट in this. Which of the following represent the correct order of decreasing order of S double bond O bond? देखो यहाँ पे 3 कंपाउंड की बात हो रही है ना, H2SO4, H2SO3, H2S2O8। ये जो ऑक्सीजन पे आप ध्यान दो, इसका एक तरीका मैं बता रहा हूँ याद करने का, कि आप ऑक्सीजन पे ध्यान दो। H2SO4 में 4 ऑक्सीजन है ना, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी कि 2 SO बॉन्ड होता है यहाँ पे। तरीका बता रहा हूँ याद करने का। H2SO3 में 3 डिवाइड बाई 2 कर दो तो 1.5, तो 1.5 एक्चुअली होता नहीं है वो, उसको 1 ही लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा H डबल बॉन्ड O बॉन्ड। H2SO8 में यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, तो 8 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 4, यानी कि 4 H डबल बॉन्ड O बॉन्ड है। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास H2SO8 में होगा, उसके बाद H2SO4 में होगा। बी ऑप्शन मिल रहा है मुझे। ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। आप याद कर लो इस चीज को। Which of the following statement does denaturation given below are correct? denaturation में क्या होता है बच्चों, आपको इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि denaturation में प्राइमरी स्ट्रक्चर को कोई भी चेंज नहीं होता है, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन एज इट इज। इतना बेसिक आपको मालूम होनी चाहिए। द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कॉज द लॉस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी, बात सही है। डी लीड्स द कन्वर्जन ऑफ डबल स्ट्रैंड, ये भी सही है, नॉट सिंगल स्ट्रैंड, है ना। ये सब रिमार्केबल बातें आप नोट डाउन कर लो। डीनेचुरेशन अफेक्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर, नो, थर्ड वाला गलत हो गया। तो थर्ड जहां भी इन्वॉल्व है वो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। थर्ड यहाँ इन्वॉल्व है गलत, थर्ड यहाँ इन्वॉल्व है गलत, थर्ड यहाँ इन्वॉल्व है गलत। आई एम लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन, दिस वन। सी इज ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर, सही सी बात है। Which of the following statements not correct about molecular structure? Molecular crystals, they are not correct. मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होता है, डीलोकलाइज्ड घूमता नहीं है वो एक जगह पे रहता है, वो काफी छोटे एरिया में रहता है।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, दे आर गुड काइंड वो नहीं होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको रिवीजन की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, और भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 को करो, रीड इट केयरफुली फर्स्ट। पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। गैस X इज ऑब्टेन व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट HNO3। तो सबसे पहली बात, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉपर रिएक्ट विथ डाइल्यूट HNO3। हमारे पास है कॉपर प्लस HNO3, ये आपको क्या मिलेगा, कॉपर NO3 का होल ट्वाइस प्लस NO, ये गैस निकलता है NO। यही हमारे लिए X हो गया गैस। गैस दस फॉर्म्ड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव फ्यूम्स ऑफ Y। NO प्लस O2 लगाएंगे तो ये NO2 दे देगा, Y हो गया ये। Y when dissolved in water with important acid Z and give gas X। वाटर में डालेंगे इसको NO H2O3 इंपॉर्टेंट Z, तो ये बन जाएगा हमारे पास HNO3 प्लस NO। गैस X तो यही था ना, NO ही तो था। Z ये हो गया Z, X हो गया हमारे लिए NO, Y हो गया हमारे लिए NO2 और ये HNO3। सो 22 का A ऑप्शन आएगा हमारे पास, A ऑप्शन हो गया। 23rd की बात करते हैं। 23rd की बात करते हैं। लुकस टेस्ट कौन देता है, सेकेंडरी अल्कोहल लुकस टेस्ट देता है इन 5 मिनट्स, है ना, 5 मिनट्स की बात हो रही है। 0.22 ग्राम ऑफ विच लिबरेट्स 56 ml ऑफ CH4 एट STP ऑन ट्रीटिंग विथ CH3 MgI। ध्यान से देखना है बच्चों, द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल इज। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, लुकस टेस्ट कौन देगा, सारे लुकस टेस्ट देने वाले हैं। तो हमारे को अगर पता लग जाए, यहाँ पे ग्राम की बात हो रही है, ml की बात हो रही है, यानी कि नंबर ऑफ मोल का कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा सकते हैं कि जितना इक्विवेलेंट ऑफ CH4 की बात होगी उतना ही इक्विवेलेंट हमारे पास, उतना ही नंबर ऑफ मोल हमारे पास अल्कोहल का भी इस्तेमाल होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ अल्कोहल। CH4 की बात करें हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, हमारे को मिलेगा 0.22 56 ml। अल्कोहल का है हमारे पास जो लुकस टेस्ट देने वाला वो 0.22 ग्राम है। सो 0.22 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्कोहल, ये हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ अल्कोहल, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन करने वाले हैं। मीथेन गैस है 56 ml डिवाइड बाई 22,400। तो स्टैंडर्ड हमारा होता है 22.4 लीटर बोलो या 22,400 मिलीलीटर बोलो। यहाँ से m निकाल लो बच्चों आप लोग, m कितना आएगा वो देख लो, 0.22 यहाँ से हटा दो तो ये 00 हट जाएगा और m मेरे को मिल जाएगा 22 इंटू 224 डिवाइड बाई 56 को 4 से कर दो, 88 आ रहा है मेरा, यस 88 आ रहा है। तो 88 में देखो आपको फिक्स करना है किसका 88 हो सकता है, 3 कार्बन वाला का कभी नहीं होगा 88, राइट। 12 इंटू 3 36 और 60, ये तो फेल हो गया। 88 मुझे कभी भी मॉलिक्यूलर मास नहीं देगा। बी में चेक कर लो, 5 कार्बन है, 3 2 5 कार्बन, 12 इंटू 5 60 हो गया कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए 16 हो गया और 6 82 के आसपास आ रहा है। 3 कार्बन और 5 कार्बन हो गए तो 12 इंटू 5 60 हो गया और 6 और एक 7 30 12 वो हमारे पास जो है वो ये हमारे पास हाइड्रोजन है 12, तो 6 + 2 8 हो गया, 88 हो रहा है हमारे को। बी वाला 88 मुझे दे रहा है,
यानी कि ऑफकोर्स ये 88 नहीं रहेगा, 5 कार्बन है इसके पास, 4 कार्बन है, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर इज बी इज कमिंग आउट टू बी। इसको नोट कर लो बच्चों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।